जय हिंद बच्चों। आप लोग कैसे हो? हम आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आपका स्टार एसपी फाउंडेशन चैनल पर स्वागत है। जो नीट बैच अभी स्टार्ट हुआ है, अल्फा 1.0 नीट बैच 2025, और उसमें नीट जेई आपका सारा बैच इसमें चल रहा है। यहाँ पर हमारे चैनल पर केवल केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। आज हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लेक्चर। आज हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस कितने प्रकार का होता है और प्रोसेस कैसे किया जाता है। आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बच्चों। जो हमारा प्रोसेस होता है, जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं कि जैसे कहते हैं रामू है। क्या बात करते हैं? नॉर्मल हम बात करते हैं बच्चों। ये कहते हैं रामू है, एक कौन है? हमारे रामू जी हैं, एक हमारे श्यामू जी हैं। कहते नहीं, उनसे पूछते हैं, मान लो रामू और श्यामू जी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मान लो रामू का 12th में परसेंटेज आ गया 90% आ गया, और श्यामू जी का परसेंटेज आ गया मान लेते 80% आ गया। तो क्या तो लोग पूछते नहीं कि रामू जी आपके पढ़ने का क्या प्रोसेस था, आप कैसे पढ़ाई कर रहे थे? प्रोसेस का मतलब कुछ करना। करना मतलब यहाँ पर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई के बारे में करें, आप कैसे पढ़ाई कर रहे थे। और क्या करेंगे, श्यामू जी से पूछेंगे कि श्यामू जी आप बताइए आपके पढ़ने का क्या तरीका था, क्या प्रोसेस था, आप कैसे पढ़ रहे थे, आपका 80% आ गया और रामू जी का 90% आ गया। प्रोसेस का मतलब क्या हमें समझ में आता है बच्चों? कुछ करना। प्रोसेस का मतलब कुछ करना। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग की बात की जाती है, ठीक। एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग, उसी का पूरा खेल चलता है। तुम थर्मोडायनेमिक्स में जब पढ़ेंगे तो प्रोसेस का मतलब किसी सिस्टम में कुछ करना। एक सिस्टम होता है, सिस्टम आपको पता है किसे कहते हैं? सिस्टम में कुछ करने को ही प्रोसेस कहा जाता है। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। सिस्टम में कुछ करने को प्रोसेस कहा जाता है। सिस्टम में सिस्टम में कुछ करने को प्रोसेस कहा जाता है। ओके बच्चों, किसी सिस्टम में, जो हमारा सिस्टम होता है उसमें जो भी कुछ कर रहे हैं, सिस्टम में कुछ करने को प्रोसेस कहा जाता है। अब ये हम देखते हैं आगे कि हमारा जो प्रोसेस होता है, जो सिस्टम में जो हम करते काम करते जो हम कर रहे हैं, ठीक, कितने प्रकार से कर सकते हैं। किसी सिस्टम को करने का कितना तरीका होता है, कितना प्रकार होता है, वही हमारा प्रोसेस होता है। किसी सिस्टम में कुछ करने को प्रोसेस कहा जाता है, और किसी सिस्टम में हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। ओके बच्चों, किसी सिस्टम में जो हमारा करने का प्रोसेस होता है वो 5 प्रकार का होता है बच्चों। कितने प्रकार का होता है? वो हमारा 5 प्रकार का होता है बच्चों, ठीक। फर्स्ट हमारा क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस। हमारे क्या होगा बच्चों? पहला आइसोबारिक प्रोसेस। क्या हो गया बच्चों? पहला हमारा क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस। सेकंड हमारा क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड क्या बच्चों? आइसो आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। फोर्थ क्या बच्चों हमारा? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक आइसोकोरिक प्रोसेस। और फोर्थ हमारा बच्चों है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या? हमारा साइक्लिक प्रोसेस हमारा, जो हमारा फिफ्थ है, इसे क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके बच्चों, हमारा जो प्रोसेस होता है ये 5 प्रकार का प्रोसेस होता है। आप लोग नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नोट हो गया?
देखिए अब बात करेंगे हमारा फर्स्ट क्या है। फर्स्ट हमारा आता है बच्चों आइसो आइसोबारिक आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें बच्चों पहले समझते हैं फिर अच्छे से लिख लेंगे, ठीक। ऐसा कोई प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस के दौरान हमारा जो प्रेशर होता कांस्टेंट होगा। ऐसा कोई प्रोसेस होगा, प्रोसेस मतलब कुछ करना, किसी सिस्टम में कुछ करना। हम किसी सिस्टम में ऐसा कुछ काम कर रहे होंगे जिसके दौरान इन होल ड्यूरिंग प्रोसेस, पूरे सिस्टम में होने के दौरान, ठीक, किसी सिस्टम में कुछ करने को प्रोसेस कहा जाता है। और पूरे प्रोसेस के दौरान क्या होता है, प्रेशर, पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट होता है। हमारा क्या होगा, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा बच्चों। ऐसा कोई सिस्टम होगा जिस सिस्टम में हम कुछ करेंगे और उस करने के दौरान हमारा क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, उसे क्या बोलेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस। हम लिख लेते हैं आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है। A process a process a process during in which pressure of the pressure of the system is is remains is remain constant is is called isobaric process। ओके बच्चों, a process during in which pressure of the system is remain constant is called isobaric process। ऐसा प्रोसेस बच्चों जिसमें क्या होता है, हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक। इस प्रकार के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस कहा जाता है। जैसे हम समझ लेते हैं, इसमें क्या है, हमारा प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर बराबर हमारा क्या बच्चों, प्रेशर बराबर हमारा कांस्टेंट है। ओके, पी बराबर क्या हमारा, इसी प्रेशर मतलब पी मतलब प्रेशर, प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो हम डेल्टा पी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा पी बराबर 0 हो जाएगा। जब पी बराबर कांस्टेंट है तो हमारा डेल्टा पी क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा पी हमारा क्या होगा, 0 होगा। हम ये देख लेते हैं हमारा डेल्टा पी कैसे 0 हो रहा है। डेल्टा पी हमारा कैसे 0 हो रहा है, हम इसके बारे में बात करते हैं। डेल्टा मतलब क्या, डेल्टा का मतलब चेंज होता है बच्चों, ठीक। जब भी चेंज हम निकालते हैं क्या करते हैं, फाइनल फाइनल चेंज माइनस इनिशियल चेंज। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अब प्रेशर है तो क्या करेंगे, डेल्टा पी बराबर बच्चों क्या होगा, हमारा यही होगा कि फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। और हमें बच्चों पता है जो हमारा पी फाइनल है, फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर क्या हमारा इक्वल है, सेम है। क्योंकि क्या, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो फाइनल और इनिशियल प्रेशर हमारा क्या होगा, सेम ही होगा। जब फाइनल और इनिशियल सेम रहेगा तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, तो ऊपर लिख देते हैं, ठीक। तो डेल्टा पी बराबर हमारा क्या होगा, तो यही होगा ना, डेल्टा पी बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस
पी फाइनल, क्योंकि फाइनल और इनिशियल दोनों सेम है तो पी फाइनल माइनस पी फाइनल ही लिख देंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों आप लोग को कि हमारा जो डेल्टा पी बराबर 0 होता है, कैसे 0 होता है, ये चेंज ये आपको निकाल के समझा दिए। अब नोट कर लीजिए, सेकंड की बात करते हैं, नोट करिए तुरंत। समझ में आ गया बच्चों। सेकंड हमारा जो आता है, सेकंड नंबर हमारा कौन सा आता है, सेकंड नंबर आता है हमारा आइसो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोबारिक के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, हम बात करेंगे बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस, अब पहले ये समझते हैं फिर लिखेंगे। सेम चीज, जैसे हमारा आइसोबारिक था वैसे हमारा आइसोथर्मल होगा। ऐसा कोई प्रोसेस होगा जिसके दौरान हमारा क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इस प्रकार के प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। लिख लेते हैं बच्चों हम, a process a process a process during a process during in which temperature in which temperature of the system is remains constant is remain constant is called iso is called isothermal process। ओके बच्चों, a process during in which temperature of the system is remains constant is called isothermal process। बच्चों ऐसा कोई प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, उस पर हम इस प्रकार के प्रोसेस को क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। अब थोड़ा मैथमेटिकल देख लेते हैं, इसमें क्या है, मैथमेटिकल में क्या बोल रहा है, टेम्परेचर टी बराबर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, टी बराबर कांस्टेंट है बच्चों, तो देन डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा डेल्टा टी बराबर 0 हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर 0 होगा। अब आपको पता है डेल्टा टी बराबर कैसे 0 होगा, डेल्टा टी बराबर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब आपको पता ही बच्चों हमारा जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर हमारा सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा, टी फाइनल माइनस टी फाइनल, या टी इनिशियल माइनस टी इनिशियल, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए अच्छे से।
लिख लीजिए बच्चों आप लोग। देखिए हम बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। अब बच्चों हमारा क्या है, हमारा थर्ड नंबर पे आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा, ऐसा कोई प्रोसेस ऐसा कोई प्रोसेस होगा, हम प्रोसेस मतलब किसी सिस्टम में कुछ करने को प्रोसेस कहा जाता है बच्चों, ठीक। ऐसा कोई प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम जो हमारा होता है वो कांस्टेंट होगा। जिस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट होगा उसी प्रकार के प्रोसेस हम क्या बोल देंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस बोल देंगे बच्चों। अब हम लोग लिख लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस को। अ प्रोसेस a process during in which volume of the system is is remains is remains is remains is remains constant is called isochoric प्रोसेस। ऐसा कोई प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। सेम चीज मैथमेटिकल लिख लेते हैं बच्चों। इसमें क्या होगा, v बराबर क्या होगा हमारा बच्चों, कांस्टेंट होगा। देन डेल्टा वी बराबर हमारा जीरो हो जाएगा बच्चों। डेल्टा वी बराबर कैसे जीरो, आपको पता ही होगा। डेल्टा वी बराबर हमारा कैसे निकालते हैं, वी फाइनल वैल्यूम माइनस इनिशियल वैल्यूम। और आपको पता है फाइनल वैल्यूम और इनिशियल वैल्यूम हमारा सेम है, तो वी फाइनल माइनस वी फाइनल हो जाएगा, उसके बाद हमारा जीरो आ जाएगा। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए ये भी बच्चों। हम फोर्थ की बात करेंगे अब। नोट करिए बच्चों, तब तक हम फोर्थ लिखते हैं। साइक्लिक प्रोसेस। ओके बच्चों, नोट हो गया आप लोग का। साइक्लिक प्रोसेस पहले हम बच्चों सेम प्रोसेस पहले समझेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। हमारा साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस के दौरान जो हमारा स्टेट होता है, फाइनल और इनिशियल स्टेट जो होता है इसमें बच्चों हमारा सेम होता है। इन दिस इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, फाइनल और इनिशियल स्टेट हमारा क्या होता है, सेम होता है। और जब फाइनल और इनिशियल स्टेट होगा तो चेंज हमारा जो एनर्जी का चेंज आएगा क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। फाइनल इनिशियल हमारा सेम है। डेट मीन्स कहने का मतलब ये जहां से हम चल रहे हैं वहीं पर आ गए, जहाँ से हम धीरे धीरे चल रहे हैं और लास्ट में क्या करके वहीं पर आ गए, तो हमारा स्टेट क्या सेम ही है। इसमें हम नोट कर लेते हैं बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस अ प्रोसेस a process
a process during in which state of the system is remains remains constant is called cyclic process। ओके बच्चों, इसमें क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होगा इसमें हम जहां से चलना स्टार्ट करेंगे वहीं पर फिर दोबारा आ जाएंगे। ओके बच्चों, समझ में आ गया? नोट करिए आप लोग। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो एनर्जी चेंज आएगा डेल्टा ई बराबर 0 या एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच बराबर 0 आता है। ये भी नोट कर लीजिए बच्चों। हम 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वां नंबर हमारा जो आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। 5वें नंबर क्या आता है बच्चों? एडियाबैटिक पांचवा नंबर क्या था बच्चों? एडियाबैटिक प्रोसेस। नोट हो गया? हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस इसमें देखेंगे। इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है इसमें हीट का एक्सचेंज 0 होता है, हीट का एक्सचेंज होता नहीं है। और सारा कहानी किसके बीच चलेगा? और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। इस प्रोसेस में क्या होता है? नो हीट एक्सचेंज इन ड्यूरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। ये भी नोट कर लेते हैं हम लोग बच्चों। अ प्रोसेस a process during in which no heat exchange of the system, no heat exchange of the system in between system and surrounding is called adiabatic प्रोसेस। ओके बच्चों, इसमें हमारा क्या होता है, हमारे इसमें Q बराबर 0 होता है। दैट मीन्स नो हीट एक्सचेंज। दैट मीन्स क्या? नो हीट एक्सचेंज, नो हीट, दैट मीन्स नो हीट एक्सचेंज। ये भी लिख लीजिए बच्चों। आज का लेक्चर बस यहीं तक है। आगे का जो लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
यहाँ तक आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए। यदि किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज कर सकते हो, हम दोबारा आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे। हम आशा करते हैं आप लोग को डाउट होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हम आपको बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू देखिए। डेली आपका वीडियो आता है, आप लोग डेली देखिए। इसमें आपको बच्चों नीट का पूरा, जेई का और 11 12 का सारा केमिस्ट्री आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपको थैंक यू।